आजकल आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग कभी कमेंट्स आते हैं तो देख देख के अच्छा लगता है। तो मुझको लगता है क्यों ना मैं आपसे अपनी थोड़ी दिल की बात करूँ। देखिए, मैंने जो इंजीनियरिंग किया हूँ ना, अपने मन से नहीं किया। मेरे घर वाले ने मुझको ज़बरदस्ती फोर्स किया था कि इंजीनियरिंग कर ले, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। और घर वाले ही नहीं, मेरे परिवार वाले, कई पड़ोसी सब फोर्स किए कि इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग कर ले। एक तो लड़का है, मैं सिंगल लड़का हूँ अपने मम्मी पापा का, और एक मेरी छोटी सी बहन है, और एक सिंगल मम्मी है, एक सिंगल पापा है। तो सबकी बात मुझको सुनना पड़ा, इंजीनियरिंग करना पड़ा। लेकिन इंजीनियरिंग करने के करता था ना भाई, मैं केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग में भी, स्कूल में भी आता है। 3 बार दिया हूँ केमिस्ट्री, 22 नंबर मेरे नहीं आ पाते थे। और मैं बड़ा परेशान रहता था कि साला 22 नंबर नहीं ले पा रहा हूं मैं केमिस्ट्री में। मतलब चौथे अटेम्प्ट में केमिस्ट्री निकली। अगर फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं निकली होती केमिस्ट्री मेरी, तो मेरा पूरा 1 साल बैक हो जाता। इंजीनियरिंग में जैसे ईयर बैक होता है, पहले सेम बैक भी होता था, ईयर बैक हो जाता मेरा। 4 अटेम्प्ट मैंने दिया। स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में आप जितनी बार भी देते रहो परीक्षा। आप 10वीं फेल हुए, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल फिर फेल हुए, अगले साल फिर फेल हुए, अगले साल फिर फेल हुए, अगले साल। कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो अगले साल देते जाते हैं। लेकिन कॉलेज का ऐसा नियम रहता है कि कोई भी आप 5 सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले तो जाते हो, मतलब नेक्स्ट क्लास बोल लो, चले तो जाते हो। लेकिन वो जो इसमें फेल हुए वो सब्जेक्ट आपको एक और ऐड हो जाता है, फिर उसको दीजिए, उस एग्जाम को दीजिए, प्लस नया सेमेस्टर या नई क्लास बोल लीजिए, प्लस वो सब्जेक्ट इसमें फेल हुए। फिर अगर आप और आगे चले गए, पास हो गए, लेकिन 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो ये 2 सब्जेक्ट भी आपको देने पड़ेंगे एग्जाम, और बाकी उस क्लास के नेक्स्ट क्लास के जो सब्जेक्ट रहते हैं। तो ऐसे था। तो मैं पास होता गया, लेकिन ये वाले सब्जेक्ट में और पीछे वाले में फेल होता गया। केमिस्ट्री मैंने चौथे अटेम्प्ट में निकाला हूं, उस बार अगर मैं फेल होता तो मेरा पूरा ईयर बैक हो जाता और फिर से मैं इंजीनियरिंग में शुरू से आ जाता। बहुत डर लगा था मुझको। टोटल इंग्लिश थी, क्या हो रहा है ये, 22 नंबर नहीं ला पा रहा हूँ। और एक बार तो, और स्कूल के टीचर समझते हैं बच्चों को, कॉलेज वॉलेज के कोई नहीं समझते ना, समझाते हैं अच्छे से। तो मेरे को लगता था यार ये क्या करने लगा मैं। मेरा मन था आईटीआई करने का। मैं सोचा था 12वीं पास होऊंगा, मस्त। देखो, मिडिल क्लास के लड़के हैं हम लोग, है ना। मैं सोचा था आईटीआई पास करूंगा। उस समय आईटीआई का बड़ा क्रेज था। पास करके आईटीआई गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करूंगा और किसी फैक्ट्री में लग जाऊंगा। मैं जबलपुर में रहता हूँ, तो यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, 5 फैक्ट्रियां हैं जबलपुर में। और जबलपुर का इसलिए नाम है, गन गैरेज फैक्ट्री है, खमरिया है, व्हीकल फैक्ट्री है, जीआईएफ फैक्ट्री है, और 506 है, 506 वर्कशॉप, आर्मी बेस। तो मुझको लगता था किसी ना किसी में तो लग जाऊंगा। और मैं, देखो भाई, नजर ना लगे, बहुत मेहनती हूँ। जिस चीज पे अगर मैं अड़ गया ना, वो चीज मैं करके ही छोड़ता हूँ। फिर किस्मत ही है कि ऐसा कि जिसके सामने हार जाऊंगा या भगवान के सामने घुटने टेक दूंगा, नहीं तो और मैं कुछ भी करके हार नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो फिर इंजीनियरिंग में मैंने किया। मेरे घर वाले हालांकि बोले कर लेगा ना, पास तो हो जाएगा ना। मैंने बोला कर लेंगे, जो चीज करूंगा वो तो मैं कर ही लूंगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा। तो फिर करते गया। जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद लगा सही हुआ यार कि मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। घर वालों ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा ली, क्योंकि जो थिंकिंग हुई ना मेरी इंजीनियरिंग में, वो चीज मैं आज भी यूट्यूब पे हूं तो मेरे को अच्छा लगता है कि सही में अच्छा करवाए घर वाले की, जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा ली। तो कई चीज जो आपको करने का मन नहीं करता है अभी आज में, लेकिन वो भी मैं आपको बोल रहा हूं करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। क्योंकि कई चीजों का हमको लगता है कि यार ये सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, इसका रिजल्ट हमको आगे मिलता है, आगे समझ में आता है कि ये चीज अच्छा हुआ हमारे लिए। आप अभी जिंदगी के ऐसी सिचुएशन में होंगे जो ना चाह के भी आपको वो चीजें करनी पड़ती होंगी, या हो सकता है आगे करनी पड़ेंगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं यार बिल्कुल बेकार है, नहीं, करते रहिए, आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। देखो, एक मैं बहुत अच्छा कोट बोलना चाहूंगा कि जब आप जितने बड़े होते जाते हैं ना, आप आज जितने भी एज के हैं, जितने आप ऊपर जाते जाएंगे, जितनी एज आपकी बढ़ती जाएगी, आपको लगता जाएगा कि यार जिंदगी में मैंने वो लोग को फालतू में ही समय दे दिया जो समय देने के काबिल नहीं थे। ये चीज को आप नोटिस कीजिएगा। बहुत डीप बात बोला हूं। आज आप जितने भी वर्ष के हैं, आप अगर बैठ के अकेले में सोचेंगे ना, तो कई लोग नए आते हैं रिश्ते में हमारे, मतलब हमारी जिंदगी में कई लोग नए आते जाते हैं। जितना ऊपर हम बढ़ते जाते हैं एज में, उतने पुराने लोग छूटते चले जाते हैं, नए लोग आते चले जाते हैं। तो कभी अकेले में अगर आप बैठ के सोचेंगे तो ये बात जरूर सोचेंगे आप कि जिंदगी में मैंने वो लोग को बेमतलब का अपना समय दे दिया जिनको समय देने की कोई जरूरत नहीं थी। सेम यही चीज होता है जिंदगी में। आप कई चीज बिना मन के करते हैं, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं ना आप, तो आपको एहसास होता है कि मैंने सही किया ये चीज करके। उस समय मेरे को नहीं लगता था सही, लेकिन आज सही लग रहा है। तो कर तो लिए इंजीनियरिंग, और दिमाग अपना थोड़ा सा विकसित हुआ, वाइड हुआ, और अच्छा लगता है अब।
शुरू में मेरे को बड़ा बेकार लगता था, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा। तो बस इस वीडियो को अगर मैं समराइज करके बोलूं तो तुम बोलना क्या चाहता है रोहित, तो मेरे को खुद ही नहीं पता मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस आपको स्टोरी बतानी थी यार, ऐसी ऐसी बात है ना। कई लड़के जो मेरे साथ के थे, कई तो नहीं, एक दो लड़कों का ITI करके जॉब भी लग गई गवर्नमेंट, तो लगा यार अरे यार तुम लग गए, हम भी कर लिए होते, हम भी लग गए होते। और कई लड़के इंजीनियरिंग करके बैठे हैं जैसे हम बैठे हैं। मैं तो फिर भी अच्छी जगह हूँ, यूट्यूब पे हूँ, मेरा कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है और होगा, विश्वास है मुझको उस ईश्वर पे। देखिए ये टीका जो लगा है ना, ये टीका आपको बाकी सब लोगों से अलग बनाता है। ये टीका, ये तिलक आपको, मतलब देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब ऐसे ही घूम रहे हैं बिना तिलक के। ये हमको बताता है कि आप सनातनी हैं। अगर आप पे कोई भी मुसीबत आएगी भविष्य में, तो भाई सब कोई तो एक ही जैसे हैं, किसी के माथे पे तिलक लगा नहीं तो भगवान, पता चलता है कि आप भगवान के भक्त हैं। 10 लड़कों को खड़ा कर दीजिए या 10 लड़कियों को, 100 लोगों को खड़ा कर दीजिए, कितने भी लोगों को, उसमें जो टीका लगाया रहेगा ना, मैक्सिमम अगर कोई सामने वाला बंदा होगा तो ट्रस्ट उस टीके वाले पे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो आपके जीवन में जो कोई भी दिक्कत आएगी, भगवान बोलेंगे कि यार ये तो पहचाना पहचाना लड़का लग रहा है, ये तो पहचानी पहचानी लड़की लग रही है, ये तो मेरा भक्त है। तो आपको किसी भी मुसीबत से निकालेंगे। बहुत दिन से मैंने बोला नहीं हूं आपसे कि देखिए सुबह उठा कीजिए, सूरज देवता को जल दिया कीजिए। मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा आप चैनल पे, मैं टाइटल कुछ भी रखता हूं लेकिन बात बड़ी सॉलिड करता हूं। सुबह उठिए, बढ़िया सूरज देवता को जल दीजिए, पूजा पाठ करिए, धूप बत्ती जलाइए। वो लंबी वाली बांस वाली अगरबत्ती कभी नहीं जलाना चाहिए। धूप बत्ती जला के मम्मी पापा को सुबह पैर पड़ के अपनी पूरी दिनचर्या की शुरुआत कीजिए। तिलक तिलक बिल्कुल लगाइए, लगाना चाहिए आपको। इससे पता चलता है कि आप भगवान जी के भक्त हैं। हम लोग कपड़े पहनते हैं, एक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात थी कि हम लोग कपड़े वपड़े इसलिए पहनते ताकि हम लोग अच्छे दिखें। तो हम लोग को तिलक भी इसलिए लगाना चाहिए ताकि अपने को पता चले कि हम लोग भगवान के भक्त हैं। भगवान को भी तो पता, देखो आप जैसे किसी से दोस्ती रखते हो तो पता है ना कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, बोल देते हो और पता भी रहता है। भगवान से हम लोग कन्वर्सेशन तो नहीं कर सकते, तो ये है एक कन्वर्सेशन का सहारा। उनको पता रहना चाहिए कि तुम उनके भक्त हो। तो कैसे पता रहेगा? ऐसे पता रहेगा दोस्त। मिली जाएगी। कहाँ की बात कहाँ ला रहा हूँ। सुबह उठ के नहाया धोया कीजिए, पूजा पाठ किया कीजिए। मैं करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। और मम्मी पापा के पैर तो अवश्य सुन। देखिए कितना भी झगड़ा चले, मेरे भी झगड़े चलते रहते हैं घर में मम्मी पापा से, लेकिन आपको अपना कर्म करना है। सुबह उठिए चुपचाप, भले बड़े मम्मी आपको बेलन मारे, आप भी मम्मी को 2-4 बात बोल देते हो, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर बोल भी देते हो चुपचाप, गुस्से में ही सही, लेकिन रोज पैर पड़ा करो भैया मम्मी पापा के। क्योंकि लड़ाई अपनी जगह है और आशीर्वाद अपनी जगह है। आशीर्वाद से इंसान वहां पहुंच सकता है जहां फुग्गे में अगर आप गैस भी भर दो ना तो वो नहीं पहुंच सकता, वहां आप पहुंच सकते हो।